मेडिटेशन सिर्फ मीन्स भगवान को याद करना, उससे बात करना, उससे कनेक्शन जोड़ना, ताकि उसका सब कुछ जो है यहां डाउनलोड हो जाना चाहिए। मेरा कनेक्शन किससे जुड़ा रहे? उससे। तो जो परमात्मा को याद करते हुए कर्म करते हैं उनको कहा जाएगा कर्म योगी। योग में रहते हुए कर्म किया ना। हम कहते हैं हम तो कर्म योगी है, मतलब हम कर्म पे फोकस करते हैं, ऐसा नहीं। योग में रहते हुए कर्म किया। जो परमात्मा की याद रखते हुए कर्म करेंगे ऑटोमेटिकली उनका हर कर्म कैसा हो जाएगा। तो यहां का ध्यान सारा दिन अच्छे से रखने के लिए सबसे इजी तरीका है कि ध्यान करो। मेडिटेशन मतलब ध्यान, एंड ध्यान रखना मतलब ध्यान। तो मन का ध्यान रखने के लिए ध्यान करना होता है। तो परमात्मा को याद करने का तरीका, उसको मेडिटेशन कहते हैं। जहां हमें बाहर कुछ करना ही ना पड़े, हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें अलग समय भी ना निकालना पड़े, लेकिन हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते हुए हमारा कनेक्शन किससे जुड़ा रहे। अब अगर मैं थॉट क्रिएट करूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, रिकॉर्डिंग कौन सी हुई? हायर फ्रीक्वेंसी की। सेकंड थॉट क्रिएट करूं, मैं परमात्मा का बच्चा हूं, कौन सी फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट हुई? मैं परमात्मा का बच्चा हूं, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट की? और हाय। फिर मैंने थॉट क्रिएट की परमात्मा सर्वशक्तिवान, वो शांति का सागर, उसकी सारी शक्तियां, उसका मैं बच्चा हूं, तो कौन सी फ्रीक्वेंसी की थॉट क्रिएट की? और हायर। अब जब मैं ये थॉट क्रिएट कर रही हूं, बोल नहीं रही हूं, थॉट क्रिएट कर रही हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम बोलते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन मन में सोच रहे होते बच्चे ने खाना खाया कि नहीं खाया। दिस इज द डिफरेंस। जो समय उसको याद करने का है, उस समय अगर सिर्फ उसको याद कर लिया चार्जिंग हो जाएगी, लेकिन जो समय उसको याद करना है उस टाइम भी। तो अगर मैंने बोला तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम सखा बंधु सब कुछ मेरे, ये बोला, लेकिन अंदर से सोचा बच्चे ने डब्बा लिया कि नहीं, आज उसका एग्जाम है, आज ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो मेरा मन किससे कनेक्टेड है? लोअर फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड है। वो बच्चा वहां एग्जाम की टेंशन में है, मैंने उसको याद किया, डाउन हो गया। अब दूसरी चीज ये हो सकती है कि परमात्मा को याद किया, खुद की स्थिति को भी क्या किया? ऊपर लेके गए, और फिर उस बच्चे के एग्जाम के लिए भी उसको क्या दे दिया? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की ब्लेसिंग दे दी। तो सिर्फ अपनी पावर नहीं बढ़ी, तो उसकी चिंता सोच के, उसके बारे में चिंता करके उसको डिप्लीट करने की बजाय हमने उसको याद करके हायर थॉट क्रिएट करके उसको कनेक्ट कर दिया। तो मेडिटेशन मतलब सारा दिन परमात्मा से एक सुंदर सा रिश्ता, कनेक्शन। परमात्मा से हम कौन सी बातें कर सकते हैं? परमात्मा से हम कौन सी बात कर सकते हैं? क्या बात करेंगे उससे? क्योंकि अभी हम क्या करते हैं? फिक्स्ड बातें करते हैं उससे। फिक्स्ड बातें करते हैं ना, वो बातें जो किसी और ने हमें लिख के दी थी। प्रेयर हमारी फिक्स्ड हो गई है। कोई भी चीज फिक्स्ड होगी अगर, और हम रोज रोज उसी को बोलेंगे, तो थोड़े दिन के बाद क्या हो जाएगा? अभी अगर मैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति बोलूं, मैं अशांत रहकर भी ओम शांति बोल सकते हो, क्योंकि वो ओम शांति क्या बन गया? सिर्फ एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड। अगर एक बच्चा अपने पेरेंट्स से सेम फिक्स्ड बात करे, रोज सेम फिक्स्ड 4 लाइनें रोज बोले वो अपने पेरेंट्स से, और कोई अपनी बात ना करे, तो रिश्ता बनेगा? पेरेंट का कैसे रिश्ता बन रहा है बच्चे के साथ? बचपन में देखो, बच्चा छोटा है गोदी में,
ना उसको माँ की बात समझ में आती है, ना माँ को उसकी बात समझ में आती है, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप वो उस टाइम हो रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे होते हैं। कौन सी बातें कर रहे हैं? कौन सी बातें कर रहे हैं? ना बच्चे को वो बात समझ में आ रही है, लेकिन मम्मी बोलती जाती है उसके साथ, सुनाती जाती है उसको बहुत सारी बातें। बच्चा अपना वो करता जाता है, वो क्या बोल रहा है वो मम्मी को समझ में नहीं आता, लेकिन वो घंटों घंटों ऐसे बैठ सकते हैं। कौन सी कम्युनिकेशन चल रही है? कौन सी कम्युनिकेशन चल रही है? बात तो समझ ही नहीं आ रही। कौन सी कम्युनिकेशन चल रही है? वाइब्रेशंस, इधर से उधर से, इधर से उधर से। तो जैसे एक पेरेंट बच्चे से बात करता है, बच्चा पेरेंट से बात करता है, वैसे हमें भी परमात्मा से बात करनी है। प्रेयर की बहुत बढ़िया, लेकिन प्रेयर के बाद अपनी बात भी तो करनी है ना, क्योंकि सिर्फ प्रेयर की तो रिश्ता अपना जो बनना था वो तो बना ही नहीं। तो अपनी हम कौन सी बात कर सकते हैं उससे? कौन सी बात करेंगे उससे? क्योंकि हम कई बार शब्दों की एक्यूरेसी में अटक गए हैं कि मेरा हर शब्द वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो मेरी विधि पूजा की एक्यूरेट होनी चाहिए। और कई बार उस एक्यूरेसी के लिए हम डर भी क्रिएट कर देते हैं कि मेरी विधि ठीक नहीं थी ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे और पेरेंट के बीच एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है। बच्चे और पेरेंट के बीच क्या चाहिए होता है? बच्चे और पेरेंट के बीच क्या चाहिए होता है? हाँ, आपका बच्चा आपके लिए कार्ड बनाए, आपका बर्थडे है, वो एक्यूरेट नहीं होगा वो कार्ड। उसमें हैंडराइटिंग भी सारी टेढ़ी इधर उधर हो जाएगी, कटा हुआ भी वो टेढ़ा वेढ़ा होगा। लेकिन वो जब कार्ड बना के आपके पास लेकर आएगा तो उससे अच्छा गिफ्ट तो आपको कोई देने ही नहीं वाला है। तो आप एक्यूरेसी थोड़ी देखेंगे और एक्यूरेसी देखकर उसको डांटेंगे थोड़ी, ये कैसा लिखा है, ये तो नीट ही नहीं है। तो हम परमात्मा के साथ पूजा विधि रिचुअल में इतना एक्यूरेसी पे चले जाते हैं, ये वाला घी नहीं, फूल ऐसा वाला ऐसे नहीं रखना, वैसे नहीं रखना। वो इतना एक्यूरेसी में जाते हैं कि टेंशन क्रिएट हो जाती है उस वजह से। टेंशन हो जाएगी तो फिर रिश्ता, परमात्मा और बच्चे के साथ रिश्ते में क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आपके और बच्चे के रिश्ते के बीच में क्या चाहिए? सिर्फ प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, भावना चाहिए। थोड़ी बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो आपका हर काम एक्यूरेटली करते हैं। आपको टाइम पे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आपको टाइम पे ये दे देंगे, लेकिन बिजी बिजी इतने कि वो रिस्पेक्ट और वो सब जो पहले थी वो नहीं लगती। तो हमें लगता है रिश्ता वैसा नहीं है जैसे पहले था। तो एक रिश्ता उस बच्चे के साथ जब वो गोदी में था, वो देखे एनर्जी। फिर एक रिश्ता जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर एक रिश्ता जब वो बच्चा बड़ा होकर इंडिपेंडेंट हो गया है। तीनों स्टेजेस में एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, लेकिन वो जो इनेट एनर्जी एक्सचेंज था वो क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है।